मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मजदूर है सर। हाँ, मजदूर है, सामान उठाना है। निकलो यहाँ से। क्या हो गया है आपको? क्या कर रही हैं? तुम इस मामले से दूर रहो। अम्मा, शुक्र है आप आ गए। यकीन करना बेटा, ऐसी बेइज्जती आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी जैसी बेइज्जती तुम्हारी वालिदा ने की। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि ज़बान कहने से कासिर। कोई इल्जाम नहीं लगाया मैंने, हकीकत बयान की है। अगर आपने अपनी बेटी को संभाल के रखा होता तो ये नौबत ही ना आती। याद रखिए, जो लोग दूसरों के घरों पर डाका डालने की नियत रखते हैं ना, उनका घर इसी तरह से बर्बाद हुआ करता है। इशारा समझ रही हूँ मैं आपका। अच्छा हुआ कि समझ रही हैं आप। अपनी बेटी को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। जितने इसको तमाशे करने तक कर लिए, बस बहुत हो गया। मेरे हंसते बसते घर को आग लगा दी इसने। अच्छी तरबियत की आपने अपनी बेटी की। बस कर दे अम्मा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह इन पर तोहमतें लगाएं। तुम चुप रहो, तुम ही इसको इतनी शय दी है। अम्मा, किसने हक दिया आपको कि इस तरह आप नाज़रीन को सरेआम सबके सामने बेइज्जत करें? और क्या गलती क्या है इसकी? यही ना कि ये चाहने लगी मुझे और फिर मैं चाहने लगा इसे। बस इसी वजह से इन्हें घर से निकाल देंगी आप। किस लहजे में बात कर रहे हैं अम्मा आप? हाँ, भूल रहे जिस तरह सीना तान के बात कर रहे वो आपकी माँ है। तुम तो चुप ही रहो। अच्छी तरह जानता हूं मैं सारा तमाशा किसकी वजह से लग रहा है। मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काता कौन है? यहां तक कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया तुमने। अभी यहां मासूम बन रही हो। विदा, तुम्हारा असली चेहरा ना पहचान चुका हूं मैं। अहमद, मत भूलो कि ये घर जिसमें तुम खड़े हुए हो मेरा है, और मैं इस घर में इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसने हक दिया तुम्हें रिदा से इस तरह से बात करने का? ये लड़की जिसकी वजह से आज तुम सीना तान के माँ के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, सारे फसाद की जड़ यही है। इसने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। अब मैं किसी कीमत पे यहाँ नहीं रहने दूंगी। बस कर दे अम्मा, गलती ना मेरी है। मैंने इसको जगह नहीं दी जो बहुत सालों पहले इसे दे दी। यही गलती है मेरी, इसी वजह से ये सब कर रही है ना आप। और वैसे भी बेटी तो आपकी ये है, मैं कहाँ आपका बेटा? क्योंकि खुशी आपके लिए इसकी ज्यादा मैटर करती है। इसी की हर चीज को तरजीह देती हैं आप। मैं तो हूं ही नहीं जैसे, इसलिए मुझे आज आप इसकी मां ज्यादा और मेरी मां कम लग रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं अम्मी पर। तुम तो चुप ही रहो वरना मैं तुम्हें।
अम्मी रोके, उन्हें मुझ पे जाएंगे। अम्मी वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी उनको रोके प्लीज। उसे जाने दो रिदा, जो खुदा पर यकीन है वो लौट कर आए। नहीं नहीं अम्मा। दादू, मामा किधर है? मामा अपने कमरे में बैठे। आप लोग दोनों जाके अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, हाथ मुंह धो, फिर हम लोग साथ मिलके खाना खाएंगे, ठीक है? रूम में? दादू, मामा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। जाओ चेंज करो, खाना खाते हैं। अम्मा, किसने हक दिया आपको कि इस तरह आप नाज़नीन को सरेआम सबके सामने बेइज्जत करें? और क्या गलती क्या है इसकी? यही ना कि ये चाहने लगी मुझे और फिर मैं चाहने लगा इसे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह इन पर तोहमतें लगाएं। बेटी तो आपकी ये है, मैं कहां आपका बेटा? क्योंकि खुशी आपके लिए इसकी ज्यादा मैटर करती है। इसी की हर चीज को तरजीह देती हैं आप। मैं तो हूं ही नहीं जैसे, इसलिए मुझे आज आप इसकी मां ज्यादा और मेरी मां कम लग रही है। मेरे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते। उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर है कि उनको ये सजा मिल रही है? तो बहुत बुरा हुआ। खैर भाभी, आप हमाद को जानती तो हैं, बहुत ही सरफिरा है वो। आई एम अफ्रेड कि वो जल्दी में कुछ गलत ना करते। हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। आज बच्चे भी पूछ रहे थे हमाद का मैं क्या जवाब देती। बेचारी अम्मी, उनका क्या कसूर है? वो भी बहुत परेशान है। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ उसका, ढूंढता हूँ उसे, और जैसे कोई इत्तला मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज जो हो सके प्लीज कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए इसमें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं? कहां तलाश करूं हमाद को? कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से और तैश में आके कोई एक्सट्रीम कदम उठा ले। क्या हुआ? कोई खबर? कुछ पता चला हमाद के बारे में? बहुत कॉल्स की है मैंने उन्हें, नहीं उठा रहे मेरा फोन। फुरकान से बात की है, कह रहे कि कुछ भी पता लगता है तो बताता हूँ।
सारी गलती मेरी है। मुझे हमाद पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो बहुत जज्बाती है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। और वो नाज़नीन उसने पता नहीं क्या क्या लगाई बुझाई की होगी। नहीं अम्मी, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। मेरी वजह से आप माँ बेटे के बीच में सब कुछ हुआ। मैं ही सब्र से काम ले लेती, मैं बर्दाश्त कर लेती। मुझे माफ कर दे अम्मी। नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बातें कर रही हो तुम। आइंदा ऐसा ख्याल भी अपने जहन में मत लाना तुम, समझ गई? जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी हमाद और नाज़नीन पर है, तुम पर थोड़ी। मैं तो बस ये चाहती हूँ मेरा बच्चा वापस आ जाए। नहीं आपने, रोना नहीं आपने। मैं हूं ना आपकी बेटी, आपके पास वापस आ। आंटी ये सच है कि जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ वो बहुत गलत था। और ये भी सच है कि मैं नाज़नीन से बहुत मोहब्बत करता हूं और इसे निकाह करने जा रहा हूं। बस आपकी इजाजत चाहिए। अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे क़यामत आने वाली है। अरे नहीं बेटा, मैं परेशान हो रही हूँ। फुरकान गया हुआ है ना ढूंढने के लिए हमाद को, खबर आती होगी। डर लग रहा है। बस बस बेटा बस। यही तो इजाज़त ही इजाज़त है। जब तुम दोनों राजी हो तो कोई कैसे रोक सकता है। देखते रहे मेरे बच्चे, अल्लाह जिंदगी बेहतरीन करे। जाओ खैर से। मिस नाज़नीन, आपको पता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं? जी। क्या आप सोच समझ कर राजी और खुशी ये काम करने जा रही हैं? जी मैं राजी भी हूँ और खुश भी। आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है? फिर सोच लीजिए। सोच लिया। ठीक है, आप यहां और यहां साइन कर दीजिए।
अम्मा साहब आप भी कीजिए, यहाँ और यहाँ। क्यों किया मेरे साथ? मेरी मोहब्बत, मेरी वफा को कुचलने का हक किसने दिया आपको? किसने दिया आपको? मैंने मोहब्बत की थी आपसे, अच्छे दिल से मोहब्बत की थी आपसे, अपने दिल का सौदा नहीं किया था। मुझसे आपकी ये बेबसी नहीं देखी जाती है माँ। नहीं बर्दाश्त होता कि मेरी वजह से आप किसी भी किस्म की परेशानी में हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं चला मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। क्या हुआ बेटा? हर जगह पता किया उसका, कहीं कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया वो। उसके सारे दोस्तों को भी फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं। या अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। जहाँ भी हो अपने हिफ्ज़ व अमान में रख उसको। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत गुस्से में गए थे वो। कोई बड़ा कदम न उठा ले वो। मैंने नाज़नीन से निकाह कर लिया है। अब ये भी मेरी बीवी है और इस घर की बहू। क्या हुआ अम्मा? आप मेरे फैसले से खुश नजर नहीं आ रही। कभी ना खत्म होने वाला जो फसाद इस घर में मचा हुआ था, उससे बचने का मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया अम्मा। मुझे जो फैसला ठीक लगा मैंने लिया। तुमने अपना फैसला सुना दिया ना, अब मेरा भी फैसला सुन लो। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ रिदा है। इसका मकाम, इसकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। नाज़नीन की इस घर में कोई जगह नहीं।
अम्मा नाज़नीन मेरी बीवी है, तो इस घर पे जितना रिदा का हक है उतना ही नाज़नीन का भी है। हक? किसका हक? और किसके लिए मांग रहे हो ये हक? इस बेशर्म लड़की के लिए जिसने मेरे बच्चों से उनका बाप छीन लिया और जिसने मेरी बहू से उसके सर का ताज छीन लिया। ये लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। हम आपके नाम मानने से सच झूठ नहीं बन जाएगा, हकीकत बदल नहीं जाएगी। सच यही है कि नाज़नीन मेरी इज्जत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी मोहब्बत आपने रिदा को दी है उसका कुछ हिस्सा आप नाज़नीन को भी देंगी। अमाद, कम से कम अपनी माँ का लिहाज करो। तुमने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसकी वजह से अपनी माँ से ऐसे बात कर रहे हो। फुरकान, तुम मेरा दोस्त है, पर यह मेरा पर्सनल मामला है। क्या हमारा ऑफिस नहीं, मेरा घर है। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। पर्सनल, ठीक है। That's fine. आंटी, आप ऊपर जाइए। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझिए, बल्कि आपसे आपका भी घर यही है। अब आपको यहां से कोई निकाल नहीं सकता। आंटी, यहां से नहीं, यहां से। मैंने कहा ना आपसे, आपका घर है। चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ इधर आओ। मुबारक हो, आखिरकार हम एक हो गए।
और हमारे नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। नाज़ीन, मैं वादा करता हूं तुमसे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम खुश रहोगी। किसी भी तकलीफ, किसी भी मुश्किल को तुम तक आने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। रात जो कुछ भी हुआ ना, उसे भूल जाना। हमारी शादी ही ऐसे हालात में हुई कि जानता हूं मैं शादी को लेकर तुम्हारे बहुत से अरमान होंगे जो मैं पूरे नहीं कर पाया। ना कोई सजावट, ना बाराती, ना बैंड बाजा, यहां तक कि मुंह दिखाएगा कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आ पाया तुम्हारे लिए। उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मेरे लिए चीजें कोई मायने नहीं रखती। मेरी जिंदगी शुरू और खत्म आप पे होती है। आप मुझे मिल गए, किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं। हाँ, लेकिन मुंह दिखाई का तोहफा नहीं छोड़ूंगी। तुम तो ना चुप ही रहो। कि जितनी आग लगी है ना तुमने लगाई है। इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। किससे की है ना इंसाफी? इसको पूछिए, मैंने कुछ जाति की है इसके साथ? कुछ गलत किया है? अरे किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है इसके पास। और अमर, जहां तक रही बात बच्चों की, तो मैं अपने बच्चों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, आप जानती हैं। और अगर वो मुझसे दूर हो रहे हैं तो ये कर रही है, ये भड़काती है उनको सारा दिन मेरे खिलाफ। पूछिए इसे। मेरी मां को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर दो, नुकसान उठाओगी रिता तुम भी, याद रखना। हाथ उठाने वाले मर्दों में से नहीं हूं मैं रिता, पर मैं क्या कर सकता हूं ये अब तुम्हें दिखाऊंगा जरूर। बना जो वो दिल को तोड़े, चला है दर्द की है इंतहा, लेकिन मैंने नाज़नीन से निकाह कर लिया है, अब ये भी मेरी बीवी है। नहीं है मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। अम्मा, नाज़नीन मेरी बीवी है, तो इस घर पे जितना रिदा का हक है उतना ही नाज़नीन का भी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। उठाया सर पे आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हार से टूटे दिल ना, बोला जख्म मेरा तू भर दे। उठाया सर पे आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हार से टूटे दिल ना, बोला जख्म मेरा तू भर दे।
ऐसी बेइज्जती आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी जैसी बेइज्जती तुम्हारी वालिदा ने की। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि ज़बान कहने से कासिर। अगर आपने अपनी बेटी को संभाल के रखा होता तो ये नौबत ही ना आती। याद रखिए, जो लोग दूसरों के घरों पर डाका डालने की नियत रखते हैं ना, उनका घर इसी तरह से बर्बाद हुआ करता है। अपनी बेटी को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। जितने इसको तमाशे करने से कर लिए, बस बहुत हो गया। मेरे हंसते बसते घर को आग लगा दी इसने। अच्छी तरबियत की आपने अपनी बेटी की। मैंने नाज़नीन से निकाह कर लिया है, अब ये भी मेरी बीवी है और इस घर की बहू। कमाली हो गया आज तो। मेरा अमल काम कर गया शायद। अरे हम्माद जो कि बकरी की तरह मैं ही कर पाता था, आज शेर बनकर उसने नाज़नीन से शादी कर ली और अपनी मौत बीवी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब आएगा असल मजा, लोहे के चने चपवा देगी नाजो इस सास और बहू की जोड़ी को। मेरी बेइज्जती की थी ना इस बुढ़िया ने, चली थी मुझे इस घर से निकाल। अब वो तो क्या, कोई भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हर चीज पर हमारा कब्जा होगा। कहीं की भी नहीं रहेंगी ये सास और बहू। वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। रब दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हाल से टूटे दिल ना, मोला जख्म मेरा तू भर दे रब्बा। बस श्वेता, बस कर मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना बेटा, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ, कहो मुझसे क्या बात है तुम्हारे दिल में? क्या जवाब दूं अम्मी बच्चों को? क्या जवाब दूं कि उनके बाबा ने जो किया? सारे अपने बाबा को सुपर हीरो समझते हैं। उसको लगता है जैसे उनके पास कोई ऐसी पावर है जिससे सब ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं जाके कि नहीं? कैसे कहूं कि उसके बाबा कोई सुपर हीरो नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। मेरी रामी
बिल्कुल जैसी बच्ची। अभी वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी है अभी। अपने बाबा से दिलो जान से मोहब्बत करती है। उनके बगैर बेचैन सी हो जाती। अम्मी आपने उसे देखा था ना अपनी आंखों से, वो कितनी बेचैन हो गई थी अपने बाबा के बगैर। हाँ बेटा, क्या कहूँ उससे? मैं क्या बताऊँ अपने बच्चों को, क्योंकि बाबा लेकिन देखो, हिम्मत से काम लो तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो बच्चों का क्या हाल होगा? वो और भी परेशान हो जाएंगे मेरी जान। मेरे बच्चे, इंसान को हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। हालात के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, है ना? मेरे बच्चे, हिम्मत से काम लेना नहीं चाहते, हिम्मत से काम। मुझे